बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो इससे पहले मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको ज्वाइन कर लें ताकि कोई लेक्चर उनका मिस ना हो जाए। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो एक्चुअली होता क्या है इसको हम देखते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो में हम क्या चीज़ नोट कर देते हैं कि कंपनी की एबिलिटी के उसके पास कितने एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं और आउट ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो हम जैसे ये चेक करना चाह रहे होते हैं आया कि कंपनी की एबिलिटी है कि वो टाइमली अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशियो को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। बेसिक जो कैटेगरीज हैं वो हैं दो, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। इन दोनों को हम देखेंगे, इनका फार्मूला हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, किस चीज का फर्क आता है, फिर इनकी लिमिटेशन ऑफ द रेशो एनालिसिस कौन कौन सी हैं और फिर इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो लिक्विड रेशो एनालिसिस में रेशो एनालिसिस क्या है? इट इज अ मेथड और अ प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप ऑफ द आइटम और ग्रुप्स ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्यूटेड एंड प्रेजेंटेड। ठीक है, रेशियो एनालिसिस के अंदर हम क्या कहते हैं, जो आपके बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसको हम आपस में रिलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और उसको कंपैरिजन में लेके आते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? रेशियो एनालिसिस। In other words, ratio analysis is the process of determining and interpreting numerical relationship based on financial statement. मेन मकसद क्या होता है हमारा? हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाह रहे होते हैं कि हमारी न्यूमेरिक फिगर्स जो हैं वो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। ठीक है, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन टर्म ऑफ रेशियो और इन टर्म ऑफ टाइम्स और नंबर्स। ठीक है, इन तीनों तरीकों से रेशियो को हम रिप्रेजेंट या डिस्प्ले या राइट कर सकते हैं। देन आ जाता है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर हम क्या कहते हैं? एज द वर्ड लिक्विडिटी मीन्स लिक्विड सिचुएशन ऑफ अ कंपनी एसेट्स। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रेशो आर यूज्ड टू टेस्ट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म मीन्स अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। ठीक है, अब उसके अंदर आपके जितने भी एसेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट हैं, करंट एसेट हैं। जितनी भी विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ की आपकी लाइबिलिटीज हैं, डेट्स हैं जो आपने पे ऑफ करने हैं, वो सारे के यहाँ आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, इट एनेबल टू नो वेदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कैन बी पेड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है, द पर्पज ऑफ लिक्विडिटी रेशियो इज टू डिटरमिन whether the company is able to pay off its debts and loans and other payments to the creditors within a time span which is short period. Is it clear? ठीक है, तो within the period of 12 months हम find out करना चाह रहे होते हैं कि company is able to pay off its liabilities. ठीक है, it indicates whether a firm has adequate working capital to carry out routine business activity. तो बिजनेस एक्टिविटी जो रूटीन मैटर्स हैं, क्या कंपनी के पास इतने कैश, इतना एसेट अवेलेबल है, इन हैंड है कि वो अपनी बिजनेस को कंटिन्यू कर सके और जिन लोगों को उन्होंने पेमेंट करनी है उनको वो पेमेंट कर सके। ठीक है, अब इसके फर्दर जो दो बेसिक कैटेगरीज हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो, और एक इसकी थर्ड कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं सुपर क्विक रेशो। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे तो नहीं मेंशन की, लेकिन इन द एंड ऑफ द कंक्लूजन मैं आपको ये बता दूंगा कि करंट रेशो, क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, और एक थर्ड इसकी कैटेगरी है जिसको कहते हैं सुपर क्विक रेशो। ठीक है, उसको भी मैं एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखेंगे करंट रेशो में क्या है। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंसर्न। ठीक है, इट सिंपली मीन्स कि कंपनी के करंट एसेट डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज आपके पास क्या आ जाएगा? करंट रेशियोज आ जाएंगी। ठीक है, अब करंट रेशियो के अंदर आपने दो चीजें आपको फाइंड आउट होनी चाहिए।
करंट एसेट कौन कौन से हैं और करंट लाइबिलिटीज आपकी कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो करंट एसेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है हमारे पास, रॉ मटेरियल आ रहा है, वर्किंग प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, फिनिश गुड्स होंगी, स्टोर्स हैं, स्पेयर्स हैं और डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल हैं और क्या है, कैश है। ये सारी चीजें जो आपकी क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, आपके क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन पेमेंट्स होगी, ठीक है, ऑल दोस पेमेंट विच कंपनी रिक्वायर्ड टू पे विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। आइडियल रेशो ये डिपेंड करती है, नॉर्मली इज 2:1, यानी एसेट अगर 2 है तो लाइबिलिटीज विच यू हैव टू पे आर 1, बट इट डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द सेक्टर, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में ये रेशो कुछ और होगी, कॉर्पोरेशन में चले जाएं आप, कंपनीज में चले जाएं कुछ और होगी, डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कुछ और होगी, तो ये चेंज होती रहती है, ठीक है। हायर रेशो इंडिकेट अंडर ट्रेडिंग एंड ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, और वाइस वर्सा अगर ये लो हो जाएगी तो, ठीक है। आइडियल करंट रेशो प्रेफर्ड बाय बैंक इज 1.33:1, कि अगर कंपनी के पास 1.33 रुपीज हैं इन हैंड, तो उसकी लाइबिलिटी जो कि उसने 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है वो 1 रुपी होगी, ठीक हो गया। फिर अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपका क्या क्या आ रहा है, एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया कि जी इफ द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंसर्न आर, करंट एसेट कितने हैं 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख। अब करंट रेशियो फार्मूला किया था, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो ये हमने ऐसे वैल्यू कैलकुलेट की, हमारे पास वैल्यू आई 2:1। अब आ जाएंगे अगली उस पर। अब हम क्या करते हैं जी कि ये आपको करंट एसेट दिया हुआ है जो कि 5 लाख है, वो किस तरह हमने फाइंड आउट किए, हमने स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश, ये तीनों हमारे पास करंट एसेट है, इनको हमने प्लस किया, हमारे पास करंट एसेट आ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज जो है 3,50,000 की। अब अगर करंट रेशियो फाइंड आउट करेंगे कैसे होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000, हमारे पास ये परसेंट रेशियो आ गई है, ठीक है। इट मींस फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटीज फर्म हैव 1.43 ऑफ करंट एसेट, यानी अगर आपकी कंपनी ने 1 रुपी पेमेंट करनी है किसी को, तो कंपनी के पास 1.43 रुपीज होंगे इन हैंड, दिस इज व्हाट दिस रेशियो रिप्रेजेंट, ठीक है। अब आ जाए जी आपकी क्या है, क्विक रेशो, ठीक है, एसिड टू रेशो और क्विक रेशो। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इट इज द रेशो बिटवीन क्विक एसिड, क्विक करंट एसिड एंड करंट लाइबिलिटीज, द शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 1। अब पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि क्विक करंट एसिड कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज तो करंट लाइबिलिटीज हमारी उसमें भी थी लिक्विडिटी रेशो में, ठीक है, हमारी करंट रेशो में। अब हमने क्या है यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है क्विक, क्विक का मतलब ये है कि इसी अंदर से जो आपका कॉस्ट कैश है, रेडी टू यूज है, वो तो आप बीच में शामिल करेंगे, बाकी अगर कोई और कैश है जिसको अभी टाइम लैग करेगा उसको इसमें से मिट कर देंगे। नीचे देखते हैं, फॉर्मूला इसका सेम है, क्विक करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी क्विक करंट एसेट में कौन कौन सी चीजें आ रही, कैश और बैंक बैलेंस आएगा, रिसीवेबल्स होंगे, पेएबल रिसीवेबल अप टू 6 मंथ होगा, क्विकली रियलाइजेबल सिक्योरिटीज होगा जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या है क्विक में आ जाएगा। नॉर्मली हम करते क्या होते हैं, हम इसमें से आपके जो डेटर्स हैं इन सिंपल वर्ड, क्विक करंट एसेट में तमाम करंट एसेट शामिल होंगे सिवाय इनके आपके जो डेटर्स हैं, तो हम क्या करते हैं डेटर्स को करंट एसेट में से निकाल देते हैं और बाकी जो हमारे करंट एसेट होंगे वो हमारे क्या होंगे क्विक करंट एसेट, ठीक है। इफ द रेशो इज टू हाई द कंपनी में भी होल्डिंग एक्सेसिव लिक्विड, अगर कंपनी की नॉर्मल जो रेशो है डिजायरेबल है वो होनी चाहिए 1:1। अगर ये रेशो आती है 1.5:1 या 2:1, तो इसका मतलब कंपनी ने कैश इन हैंड बहुत ज्यादा होल्ड किया हुआ है, कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसे जो अपने पास होल्ड किया हुआ है। तो क्या नुकसान ये होगा कि जब आप कैश होल्ड करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। और अगर कंपनी के ये रेशो लो है, इफ द रेशो इज टू लो,
तो कंपनी को जो है लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। वो कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अगले 3 महीने में कोई पेमेंट करनी है, 4 महीने में कोई पेमेंट करनी है, लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है, तो कंपनी डिफॉल्ट हो सकती है, कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास करंट एसेट है 5 लाख। जब कैलकुलेट हमने कैसे किया, हम क्या है वो कैसे, स्टॉक 2 लाख है, कैश 1 लाख है, डेटर 2 लाख है, और करंट लाइबिलिटी हमारी क्या है 3,50,000। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी है, क्विक रेशो फाइंड करनी है, एसिड टेस्ट रेशो फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था हम इसमें क्या करेंगे, जो आपके करंट एसेट हैं उसमें से आपने और हम स्टॉक को लेस कर देंगे और हम कैश और डेटर को प्लस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 लाख की, और इसको डिवाइड करेंगे 3,50,000 से, तो हमारी क्या रेशो आ गई, एसिड टेस्ट रेशो। It means for every 1.12 of current liabilities, the firm has ₹1 of current asset. ठीक है, तो it means possibly the firm is experiencing a liquidity crisis. तो अगर इस तरह की रेशो है जहाँ पे आपकी ये एसेट जो है, क्विक एसेट आपकी 1 है और आपकी लाइबिलिटीज हायर हैं, तो इट मीन्स कंपनी को लिक्विडिटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब है जी इसकी लिमिटेशन देखते हैं। Change in price level will affect the comparability of ratio between two financial period. अगर आपकी इन्वेंट्री की या चेंजिंग प्राइस की वजह से आपके स्टॉक की प्राइस हाई होगी है या लो होगी है, तो 2 ईयर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2018 का ये डाटा है, 2019 का डाटा है, तो उसको मैं दोनों डाटे का रेशो एनालिसिस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। रेशो एनालिसिस हमने फाइंड आउट कर लिया, अब मैं उसको कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कंपेयर उस तरह से नहीं कर पाऊंगा। द रीजन इज क्योंकि वहां पे हमारे प्राइस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो रेशियो एनालिसिस के अंदर काउंटर नहीं होता। ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आपके पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी है, आपके स्ट्राइक्स की सिचुएशन है, कोई इस तरह की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से भी आपके रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिफरेंट अकाउंटिंग डेफिनेशन मेथड टेक्निक्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2018 में आपने लाइफो के ऊपर स्टॉक को रिकॉग्नाइज किया हुआ था, अब 2019 में आके आपने उसको फाइफो पे ले आए हैं, तो लाइफो से फाइफो या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से भी आप अपने रेशियो एनालिसिस को 1-2 ईयर्स के डाटा को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट क्वालिटेटिव फैक्टर आर नॉट कंसिडर्ड। रेशियो एनालिसिस जो है ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, डाटा बेस के ऊपर, क्वालिटेटिव डाटा को ये कंसीडर नहीं करता, ये इसके अंदर एक फ्लॉ है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिफर बिटवीन बिजनेस, सुपरमार्केट एंड ज्वेलरी शॉप। अब जैसे आपको मैंने बताया कि रेशियोज जो हैं वो डिफर करती हैं, बैंकिंग सेक्टर के रेशियोज और होंगी, सुपरमार्केट की और होंगी, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की डिफरेंट होंगी। तो तमाम सेक्टर्स की जो रेशियोज हैं वो डिफरेंट होती हैं। फेवरेबल रेशो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2:1 है आपकी करंट रेशो, एसेट 2 है, लाइबिलिटीज 1 है, तो ये फेवरेबल समझा जाता है। लेकिन बाद ऐसी मार्केट है जहाँ पे ये अनफेवरेबल समझा जाता है। वजह वजह ये है कि कंपनी को लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा कैश इन हैंड रखा हुआ है, कैश इन हैंड रखने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते तो उनको प्रॉफिट भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसलिए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उनके रेशियो डिफरेंट होती है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू सेट अप अ प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में नॉट बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब होता क्या है, कंपनी को कोई ऐसा इशू अराइज हो जाता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रेशियोज पे इफेक्ट आता है। पिछले साल इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपनी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। तो ये तमाम जो मैटर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी के जो रेशियोज हैं उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, और फिर कोई ऐसा प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है जिसके मुताबिक हम कहेंगे जी कंपनी अगर ऐसा करेगी या ये पॉलिसीज अप्लाई करेगी तो कंपनी के लिए वो फेवरेबल है, या ये वाली जो रेशो निकलेगी ये कंपनी के लिए फेवरेबल है। तो हो सकता है एक कंपनी के लिए वो जो रेशो हमने फाइंड आउट किया 2:1 वो फेवरेबल हो, और उसके साथ ही जो दूसरी कॉर्पोरेशन है उसके साथ वो अगर कंपेयर करें
तो उसके लिए 1:1 फेवरेबल हो। तो ये चीजें डिफर करती हैं, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। देखें, अभी मैंने आपको सुपर क्विक रेशो नहीं बताई, ठीक है। सुपर क्विक रेशो का क्या है, करंट लायबिलिटीज आपकी सेम रहेंगी, करंट एसेट में से आपने क्या चीज लेनी है, आपने सब कैश लेना, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में से सब आपने कैश की अमाउंट लेनी है और उसको डिवाइड कर देते हैं आपने किससे, करंट लायबिलिटीज से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सुपर क्विक रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया आपको। इसको पूरे टॉपिक को हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं। हमने करंट रेशो को देखा, करंट रेशो का फार्मूला क्या था, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। फिर हमने देखा सुपर क्विक रेशो, सॉरी क्विक रेशो देखा, क्विक रेशो को एसिड रेशो भी कहते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला क्या था, हमने करंट एसिड में से हमने माइनस किया स्टॉक को और उसको डिवाइड किया करंट लायबिलिटी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास एसिड रेशो की वैल्यू आ गई। फिर मैंने आपको बताया सुपर क्विक रेशो। सुपर क्विक रेशो में क्या था, आपने क्या किया, कैश जो है, चाहे वो इन हैंड है या चाहे वो बैंक में है, उसको वैल्यू लेनी है और उसको आपने डिवाइड करना है किससे, करंट लायबिलिटी से। तो आपके पास क्या आ जाएगी, सुपर क्विक रेशो आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगी, आप लोग मुझे मैं कमेंट में भी बता सकते हैं ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट करूँ, ठीक है। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।